जय हिंद। आइए अब हम गवर्नर और राज्यपाल के, ठीक है, इनके ओथ सेरेमनी और साथ साथ इनके कंडीशंस, ठीक है, जब भी कोई गवर्नर बनते हैं तो इनके क्या क्या क्राइटेरिया, कंडीशंस और क्या क्या पर्क्स एंड प्रिविलेज मिलते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ना इनके कंडीशंस के और क्राइटेरिया से संबंधित कुछ जो कह सकते हैं कि क्वालिफिकेशन, ऑलरेडी हम लोग 2 पढ़ चुके हैं कि सिटीजन होने चाहिए इंडिया के और 35 ईयर एज होना चाहिए। अब देखिए इनमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है लेज डाउन फॉलोइंग कंडीशंस, कुछ संविधान के अनुसार जो है कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, उसके बारे में जानते हैं। पहला है कि नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। देखो, जिस प्रकार हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे थे, तो कोई भी जब राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है, तो वो किसी भी पार्लियामेंट के वो सदस्य नहीं होने चाहिए। अगर है भी तो उन्हें उससे त्यागपत्र और रिजाइन देना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार कोई अगर राज्यपाल बनना चाहते हैं या फिर जो है उनको राज्यपाल प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, तो इस परिस्थिति में उन्हें अगर कोई भी अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या कोई का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो उससे उन्हें त्याग पत्र देना होगा, या फिर उन्हें कह सकते हैं कि किसी भी राज्य की विधानसभाओं के सदस्य वो नहीं होने चाहिए और ना ही संसद के वो सदस्य होने चाहिए। दूसरा कंडीशन है नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में हम लोग कई बार मतलब डिस्कस कर चुके हैं। मतलब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी म्यूनिसिपालिटीज़, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो सरकारी नौकरियां वगैरह होती हैं, उसमें वो मतलब एक प्रकार से वो नौकरी नहीं कर रहे होते हैं। वो इसलिए रखा जाता है एक कंडीशन और क्राइटेरिया कि अगर व्यक्ति कहीं दूसरी जगह कोई काम कर रहा है, कोई मतलब कोई भी चीज़ में अगर इन्वॉल्व है, तो यह जो पद पर उसकी नियुक्ति की जाएगी, मतलब गवर्नर के पद पर, उसका काम सही तरीके से वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका ध्यान जो है कहीं और बटा रहेगा। हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो जाए, मतलब अपने इंटरेस्ट, अपने फ़ायदे के लिए कुछ अपनी शक्ति का गलत भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि तमाम उनको कार्य से मुक्त रखा गया है और सिर्फ अगर आप गवर्नर के पद पर हैं तो सिर्फ अपने पदों पे और अपनी शक्तियों, अपने कार्यों से संबंधित ही कार्य करेंगे। कहीं भी आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, कोई प्राइवेट बिजनेस भी नहीं। अगर आप प्राइवेट बिजनेस करेंगे तो फिर गवर्नर का पद के कार्यभार को कैसे देखेंगे, या फिर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या फिर आपकी प्रॉपर्टी है तो आप अपने कोई रिलेटिव के नाम पे या फिर कोई उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ वगैरह की नियुक्ति कर दें, जो कि वो कंपनी फैक्ट्री को रन करेगा। मतलब संपदा और संपत्ति जो है वो आपकी ही रहेगी, बट जो उसकी कह सकते हैं मैनेजमेंट है वो कोई और करेगा। आपको उससे कह सकते हैं एक प्रकार से मुक्त होना होगा। ये इसलिए रखा जाता है ताकि आप अपने जो है, जो आपको दायित्व दिया जा रहा है, उसका सही से आप निर्वहन कर सकें। आगे है एंटाइटल टू राजभवन। जैसे गवर्नर वगैरह बनते हैं तो जैसे राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन मिलता है। जो मैं राष्ट्रपति भवन मतलब मैं जा रखा हूँ, मतलब बैकयार्ड साइड, जिसमें कि मतलब गार्डन वगैरह, मतलब इतने प्रकार के वहाँ फूल पौधे, मतलब पूछो नहीं। बोटानिकल गार्डन भी उसे कहते हैं, राष्ट्रपति भवन के गार्डन को। इतना बड़ा मतलब एकदम देखोगे तो स्वर्ग के जैसा लगेगा आप। और जितने भी कहते हैं ना गवर्नर हाउस होता है, मतलब एक प्रकार से उन्हें राजभवन मिलता है। राजभवन भाई वो मतलब एक प्रकार के किंग हुए ना, नॉमिनल हेड हुए, लेकिन वो एक प्रकार के किंग हुए। जैसे ब्रिटेन में जो महारानी होती है वो नॉमिनल हेड होती है, और जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर होते हैं रियल हेड होते हैं। ठीक उसी प्रकार भारत में जो प्रेसिडेंट होते हैं नॉमिनल हेड होते हैं, मतलब वो किंग ही हुए, राजा हुए। और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो तो होते हैं ठीक उसी प्रकार जो राज्य व्यवस्था है, मतलब जो राज्य सरकारें हैं, उसमें वो एक प्रकार से गवर्नर जो है किंग हुए, और जो प्राइम मिनिस्टर हुए वो कह सकते हैं कि जो सीएम है वो रियल हेड है। लेकिन एक प्रकार से कह सकते हैं कि पीएम सीएम जो है रियल हेड है, मतलब वो जनता के सेवक हैं। जो असली राजा है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर, ठीक है। तो वही उन्हें राजभवन दिया जाता है रहने के लिए, मतलब बिना किसी रेंट का, ठीक है। अब बहुत सारे इमोलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेज वगैरह मिले, जैसे बॉडीगार्ड हो गया, गाड़ी हो गया, ये सब बहुत सारी चीज़ें उनको जो संविधान में दिया गया है उस अनुसार पार्लियामेंट जो है तय करती है। आगे है कैन बी अपॉइंटेड गवर्नर 1 और 2 स्टेट। देखो, मैंने पहले इस बात को प्रीवियस क्लास में भी कहा था कि किसी भी परिस्थिति में अगर जो एडजेसेंट स्टेट रहता है या कोई अगल बगल का राज्य के गवर्नर का मतलब किसी भी कारण से या तो उनकी डेथ हो जाती है या फिर वो रिजाइन दे देते हैं या रिमूव कर दिए जाते हैं, तो जो बगल वाले राज्यपाल होते हैं उनको अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि दोनों राज्यों की कार्रवाई को जो है वो
हैंडल करें, मतलब संभालें, उनके ऊपर यह दायित्व होता है। ठीक है, तो एक से अधिक राज्यों का मतलब 2 राज्यों का भी उन्हें गवर्नर बनाया जा सकता है। आगे है इम्यूनिटीज, कुछ उन्हें सुरक्षा और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं गवर्नर को, जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग से बाहर रखा गया है कि जब तक ये गवर्नर रहेंगे कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनके खिलाफ नहीं चलेगा, साथ साथ कोई इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकता, कोई इन्हें जेल में नहीं डाल सकता। ये सब सारी चीज़ें जो है एक प्रकार से इन्हें सुरक्षा कवच के तौर पर जो है दिया जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि इसका लोग जो है गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, चलो जो भी हो, लेकिन भाई गवर्नर है, मतलब स्टेट के प्रथम व्यक्ति हैं, अब उसे तुम गिरफ्तार कर लोगे, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट, गवर्नर या प्राइम मिनिस्टर वगैरह ये सब ऐसे पोस्ट हैं जिस पे कि कह सकते हैं कि बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, या फिर जितने भी पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, संसद वगैरह होते हैं, उन्हें भी बहुत सारे स्पेशल राइट्स, वर्क्स एंड प्रिविलेज जो है अलॉट किए जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पार्लियामेंट के चैप्टर में पढ़े थे कि कौन कौन से एक मतलब कलेक्टिव एक प्रकार से प्रिविलेज होता है और इंडिविजुअल प्रिविलेज होता है, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और संसद के मेंबर्स को अलॉट किया जाता है। आगे है ओथ स्वेरिन, जब भी होता है ना इनका शपथ समारोह, तो जो रिस्पेक्टिव स्टेट मतलब जैसे यूपी है, तमिलनाडु है, केरल है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, गुजरात है, तो जो भी स्टेट होता है तो स्टेट में हाई कोर्ट होता है और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो उन्हें शपथ दिलवाते हैं। जैसे भारत में प्रेसिडेंट का शपथ जो है मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के दिलवाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार रिस्पेक्टिव जो भी स्टेट होते हैं उसके उच्च न्यायालय के मतलब हाई कोर्ट का जो है जो चीफ जस्टिस होते हैं, अगर चीफ जस्टिस नहीं हुए तो सीनियर मोस्ट जो जज होंगे वो उनकी शपथ ग्रहण कराएंगे। शपथ समारोह में इनको प्रतिज्ञा या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं कि शपथ पत्र, मतलब इनसे शपथ लेवाया जाता है कि जैसे कि फेथफुली एक्सिक्यूट द ऑफिस, या अपने ऑफिस को फेथफुली एक्सिक्यूट करेंगे, मतलब ऑफिस के जितने भी दायित्व हैं, जितने भी कार्य हैं, उनका ये पूरी ईमानदारी के साथ जो है उनका निर्वहन करेंगे। आगे है प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, साथ साथ संविधान को प्रिजर्व करेंगे, इसकी सुरक्षा करेंगे, इसको जो है संभालेंगे और साथ साथ डिफेंड करेंगे, इसकी रक्षा करेंगे। आगे है डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट, और जो ये वो राज्य है, राज्य की जो जनता है उनकी वेल बीइंग, उनके कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए वो कार्य करेंगे। तो ये जो है कंडीशन और क्राइटेरिया पढ़ा, और उसके बाद जो है उनके ओथ सेरेमनी में उनसे क्या शपथ दिलवाए जाते हैं इसके बारे में पढ़ा। ठीक है, इनके फिर टर्म एंड कंडीशंस के बारे में जानेंगे, फिर सबसे इंपॉर्टेंट है इनके पावर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो कि कभी कभी कंट्रोवर्शियल इन नेचर हो जाता है। ठीक है, अगली क्लास में, अगले वीडियो में। So that's all. Thank you once again. And if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.